हेलो गाइज, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हम आपके लेके आ गए हैं क्लास 12 के लिए जो आपका चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। चैप्टर कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आपका ये चैप्टर जो हम आज डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के हम आपको फार्मूले बताएंगे, इसके बाद जो प्रैक्टिस होगी वो कराएंगे। और प्रैक्टिस आपकी करवाएंगे एनसीईआरटी बुक से। कौन सी बुक से? एनसीईआरटी बुक से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक, तो देखो, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो उससे जो मेरी लेटेस्ट वीडियो आएंगी, अभी इसका डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, और नहीं तो इसके जो क्वेश्चन बाकी इसमें रह जाएंगे वो कराएंगे। तो बेल आइकन प्रेस करने से मेरा वीडियो आपको तुरंत आपके जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे मिल जाएगा, जहां से मैं डालूंगा तब। ठीक, तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना और लाइक जरूर करना है, क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तभी मेरा मतलब मोरल ऊपर होगा और हम और वीडियो बनाएंगे। मतलब एक समझ लो कि ये फ्री जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी फीस है ये लाइक। ठीक, तो आप अगर लाइक करेंगे तो हमें भी अंदर से एनर्जी आएगी, सोचेंगे बच्चे लाइक कर रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिएगा, पहले क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो इसके कुछ फार्मूले हैं। पहले क्या है, फार्मूले लिख लेते हैं। ठीक, फार्मूले फिर कैसे रखने हैं वो क्वेश्चन के दौरान पता चलेगा। ठीक, तो देखो फार्मूले। तो पहले एक सारणी बना लो। फलन लिखो, यहाँ पे फलन, यहाँ पे लिखना है प्रांत। क्या लिखना? प्रांत। इसको लिख लेना फंक्शन। इंग्लिश में क्या लिखना है? फंक्शन। और डोमेन क्या लिखना? डोमेन। एंड परिसर क्या लिखना है? परिसर। ठीक, परिसर क्या हो जाएगा? रेंज। क्या हो जाएगा? रेंज। ठीक, अब जब इनवर्स में है तो क्या होगा? यहाँ पे देखना, साइन इनवर्स। क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत होता है, प्रांत क्या होगा? -1 से 1। ठीक, क्या होगा? -1 से 1। और इसका परिसर क्या होगा? परिसर यानी कि रेंज। रेंज जो होता है -π/2 से π/2। ठीक, ये जो हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल। ये होता है आपका क्लोज इंटरवल। आई थिंक आपको शो हो रहा है, ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल नहीं, ये तो ओपन है। ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल। खुला अंतराल। ठीक, और ये होगा बंद अंतराल, यानी कि क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटरवल। ठीक, क्लोज इंटरवल यानी कि बंद अंतराल। क्या होगा? बंद अंतराल। ठीक, तो साइन इनवर्स का प्रांत कितना होगा? -1 से 1। परिसर कितना होगा? π/2 से -π/2 से π/2। ठीक, अब देखो कॉस इनवर्स एक्स की। क्या? कॉस इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा? -1 से 1 इसका भी होगा। ठीक, अगर डोमेन या फिर प्रांत निकालने को आए तो कॉस इनवर्स का -1 से 1, और रेंज आए तो रेंज होगा 0 से π। ठीक, 0 से π। अब tan इनवर्स एक्स की लिख लो। tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स का जो प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा। क्या होगा? हर एक रियल नंबर होगा। ठीक, और जो आपका परिसर होगा ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होगा। क्या होगा? π/2 -π/2 से π/2। ठीक,
अब कॉसेक इनवर्स एक्स, नहीं तो कॉट लिख लो, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसका भी रियल नंबर होगा डोमेन, और जो रेंज होगा वो होगा 0 से पाई, लेकिन ओपन इंटरवल में होगा। कॉस में भी था तो किस में था, 0 से पाई में था, 0 से पाई में था। अब इसमें है क्या, उसमें मतलब क्लोज इंटरवल में था, इसमें ओपन यानी कि खुले अंतराल में है। ठीक है, अब आ जाओ सेक इनवर्स एक्स में, किसमें, सेक इनवर्स एक्स में। सेक इनवर्स एक्स का होगा ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल माइनस इन्फिनाइट से -1, और ये बंद अंतराल से इसको क्लोज कर देना, बंद अंतराल। यूनियन क्या होगा, बंद अंतराल 1 से इन्फिनाइट। ठीक, ये मतलब ये इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों को ऐड करने पर ही ये सेक इनवर्स एक्स बनेगा। ठीक है, और जो प्रांत होगा 0 से पाई क्लोज इंटीग्रल में -π/2 होगा। ठीक, ये ऐसे कर लो, क्योंकि इस पार्ट से 0 से पाई के बीच में π/2 को निकाल लेना है। क्या करना है, इस π/2 को निकाल लेना है। ठीक, कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा प्रांत, कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत कितना होगा, ओपन इंटरवल में -इन्फिनाइट से -1। ठीक, क्लोज बंद अंतराल से बंद कर दिया, यूनियन बंद अंतराल 1 से इन्फिनाइट, और ये ओपन से, यहाँ पे ओपन होगा ये। ठीक, ओपन होगा, ओपन से बंद कर दिया, 0 से पाई बंद अंतराल में -π/, नहीं इसमें ये गलत हो गया, क्या होगा, यहाँ पे होगा -π/2 से π/2, क्या होगा, -π/2 से π/2, और यहाँ से हम 0 को निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपकी टेबल बन गई, क्या बन गई है, टेबल बन गई है। अब ये आपकी कहाँ यूज में आएगी वो बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। अब इन्हीं अभी क्वेश्चन आएगा कि मुख्य मान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक, कह दिया जाएगा, फलन दिया जाएगा, दूसरी साड़ी ऐसी होगी, फलन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका मुख्य मान में आंसर निकालो। मतलब मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए अब फलन क्या, फलन तो फंक्शन ही होगा ना, फंक्शन। ठीक, अब जब मुख्य मान के लिए साइन इनवर्स का मुख्य मान, जो तुम्हारा मुख्य मान होता है वो यही वाला पार्ट होता है। कौन वाला पार्ट, परिसर वाला पार्ट। ठीक, ये परिसर वाला पार्ट जो होगा साइन इनवर्स का देखेंगे तो π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई होगा। अब यहाँ से क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल π/2 से π/2, इसी को हम मुख्य मान ही मान लेंगे। मतलब जो x का मान होना चाहिए वो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में, ये पूरे तो आपके मुख्य मान होते हैं। ठीक, इसी में ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है मुख्य मान हो गए, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, वो प्रॉपर्टी लिख दो, कुछ फार्मूला है वो भी लिख लो, नंबर 1 करके लिखना। अगर हमें दिया जाए क्या, साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या दिया जाए, साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक, तो क्या होगा, एक्स। कभी कभी आपको टीचर ये भी बताएंगे ये कट जाता है, क्या आ जाता है, एक्स। ये फार्मूला भी आपका होता है, आपकी बुक में लिखा होगा, आप बुक खोलेंगे तो उसमें आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। नंबर दो जो होता है ऐसे ही कॉस इनवर्स, क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स।
ठीक। नंबर 3 tan इनवर्स, tan x बराबर क्या हो जाएगा, x। नंबर 4 cot इनवर्स, cot x बराबर क्या हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ऐसे ही नंबर 5 sec इनवर्स, sec x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नंबर 6 cosec इनवर्स, cosec x बराबर क्या हो जाएगा, x। अब इस तरह से भी मिल सकता है, और एक तरीका और है, कैसा कि साइन एक्स पहले दिया हो, इनवर्स बाद में दिया हो, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स ऐसे दिया हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक। नंबर 2 लिखा हो कॉस और कॉस इनवर्स एक्स दिया हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स। नंबर 3 टेन दिया हो, टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक। अब देखो 4 पे देखो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। और नंबर 6 कॉसेक का है फाइनल, एक कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक। तो ये आपके फार्मूले, आप लोग क्या करेंगे, एक 2-3 बीच से पेज निकालेंगे और उन पेज में ये फार्मूले लिख लेंगे, क्योंकि अगर अभी तुम कोई कॉपी बना रहे होगे, उसमें लिख रहे होगे, उसी में आप क्वेश्चन करोगे, तो फार्मूले पीछे हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते देखते देखते प्रॉब्लम होती है। तो किसी 2-3 पेज निकाल लो, 2-3 पेज में ये फार्मूले लिख लो। ठीक। अभी और है अब अगर मान आता है क्या, साइन पहला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। नंबर 2 कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक। क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नंबर 3 देखो, नंबर 3 होगा tan इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक। अब नेक्स्ट होगा नंबर 4 tan हो गया कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जैसे ही तो मान लो एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल भी एक समझ लो, एग्जांपल दिया है, कैसे दिया है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 दिया 1/2। अब इसका हम जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉस मतलब ये माइनस चिन्ह को हम बाहर करेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा, निकला पाई माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब पाई माइनस कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है, यानी कॉस पाई/3 का मान होता है, ये इनवर्स होगा, ये क्या होगा, इनवर्स होगा। अब ये हमने अभी लिखाया है तुम्हें, ये देखो, ये लिखाया, ये क्यों क्या होता है, एक्स होता है, तो ये पाई/3 होगा, तो पाई माइनस पाई/3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई, यानी कि 2 पाई/3 कितना हो जाएगा, 2 पाई/3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक। ऐसे आएंगे क्वेश्चन इससे। ठीक। नंबर 5 देखो, नंबर 5 है कॉट हो गया, tan हो गया, अब लिखो सेक का, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स
एक्स। ठीक, नंबर 6 है कॉसेक का। क्या है 6? कॉसेक का है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो जो अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं वो सब लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। ठीक, अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो जाने वाले होंगे वो तो चले गए होंगे, लोग पढ़ने वाले होंगे वो रुके होंगे अभी। ठीक, तो इसको नोट जरूर करना आप लोग। नोट करने ही से याद होंगे, नोट कर लेना किसी रफ में, मतलब किसी एक कॉपी बनाना, उसमें नोट कर लेना। हम आपको ऐसे सारे टॉपिक के फार्मूले पहले बताएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन कराएंगे और साथ साथ एक दो एग्जाम्पल भी समझा दिया करेंगे, जिससे क्लियर हो जाए कि ये जो फार्मूला है वो कैसे यूज में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइन हो गया, इनवर्स हो गया। अब देखो नंबर फर्स्ट जो होगा, जैसे दिया हो साइन इनवर्स 1/x। क्या दिया हो? साइन इनवर्स 1/x, तो उसको हम कॉस में बदल देंगे। क्या कर देंगे? कॉस में नहीं, कॉसेक में बदलेंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉसेक इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल में समझो, जैसे तुम्हें दिया हो क्या, कॉसेक इनवर्स 2 दिया हो। ठीक, अब उन्हें साइन में बदलना है तो क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे? साइन इनवर्स 1/2, यानी एक्स से 1/2 कर देंगे। ठीक, या फिर इसमें दिया हो, या फिर दिया हो कैसे दिया हो, कॉसेक इनवर्स 1/2 दिया हो। ठीक, तो इसमें हम क्या कर देंगे? साइन इनवर्स 2 कर देंगे, मतलब आपस में चेंज कर देंगे, क्योंकि जो साइन होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। या उल्टा कर लो, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। ठीक, और कमेंट करके ये जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा और आगे क्या प्रॉब्लम आ रही। जो प्रॉब्लम आ रही हो वो आप कमेंट में कर सकते हो। जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो उस टॉपिक बता सकते हो, उस टॉपिक को मैं पहले डिफाइन कर दूंगा। ठीक, अब देखो 2 नंबर देखो, यहाँ पे साइन हो गया। अब कॉस का लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा? सेक इनवर्स x। क्या होगा? सेक इनवर्स x। नंबर 3 देखो, tan इनवर्स 1/x क्या होगा? कॉट इनवर्स क्या होगा? कॉट इनवर्स x होगा। ठीक, नंबर 4 देखो, नंबर 4 जो होगा, tan हो गया, sec हो गया, सारे हो गए। ठीक, इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। ये हो गए फार्मूले आपके। अब जो नेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार है, देखना। जैसे दिया पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा दिया है। ठीक, उससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं 11th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ये देखो, tan a प्लस b बराबर क्या होता है? tan a प्लस में tan b। ये पढ़ा है, tan a प्लस में tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, अगर ये याद है
तो ये याद होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर फार्मूला होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। एक और होता है tan में, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, ये होगा। अब देखो, अब इसी प्रकार से इसमें भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? tan इनवर्स क्या होगा? x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। क्या होगा? 1 प्लस एक्स वाई। अब कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे दिया है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको x मान लो, इसको y मान लो। tan इनवर्स 2 प्लस 1 हो जाएगा और 1 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2 ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? tan इनवर्स माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 3। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसे दिए हो सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कुछ भी संख्या, यहाँ पर भी कुछ भी संख्या हो सकती है तुम्हारी। ठीक है, तो tan के हो गए फार्मूले। कुछ फार्मूले और लिख लो। कॉट में लिख लो। अगर दिया हो क्या? कॉट इनवर्स x। क्या दिया हो? कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। ठीक, तो इसका होगा, क्या होगा इसका? कॉट इनवर्स y, ये पूरा विपरीत हो जाता। क्या हो जाता? पूरा विपरीत हो जाता। y x, ये y है, y x माइनस 1 बटे y माइनस x। ठीक, ऐसा होगा। अब नंबर 2 देखो, कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, इसके बराबर होगा कॉट इनवर्स, क्या होगा? कॉट इनवर्स, इसमें माइनस लगा है तो y x प्लस 1 बटे y, इधर प्लस है तो इधर प्लस होगा, सॉरी, तो इधर हो जाएगा माइनस y माइनस एक्स। ठीक, ये हो गया। अब ये आपके 2 हो गए, tan में हो गए, कॉट में हो गए। इसके ट्रिपलेट ही बनती है, मतलब tan x, tan वर्स x प्लस tan वर्स y प्लस tan वर्स z का भी बनता है। लेकिन वो अगर क्वेश्चन आपका पड़ेगा, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें अगर पड़ेगा तो बताएंगे। अब कॉट का आपने 12th में भी पढ़ा होगा। कॉट का 12th में 11th में पढ़ा होगा। कैसे? कॉट a प्लस बी करके लिखा होगा, जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें पढ़ा होगा। तो क्या होता है उसका? कॉट b इंटू कॉट a माइनस 1 बटे कॉट b प्लस कॉट a। ठीक, अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का नहीं लिखेंगे। आप समझदार हैं, इतना तो समझते ही होंगे। ठीक, अब ये हो गए। अगर आप लोगों ने पहले त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो जानते होंगे, अगर त्रिकोणमिति में आपको फार्मूले नहीं पता है तो त्रिकोणमिति का आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है,
तो फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको फार्मूले आने ही चाहिए। ठीक, तो अगर कह दिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में बदलो, तो कॉस इनवर्स में बदलने के लिए आपका फार्मूला होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कह दिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स को tan में बदलो, तो tan में फार्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan में फार्मूला tan इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस। तो ये हो गया साइन में कॉस बदल गया, tan में बदल गया। अब कह दिया जाए कि कॉस इनवर्स एक्स को बदलना है किसमें? साइन में। साइन में बदलना है और दूसरा tan में बदलना है। ठीक, साइन में बदलना है और किस में बदलना है? tan में बदलना है। तो साइन में बदलने के लिए हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेम होगा, चाहे इससे बदलो चाहे इससे बदलो। अब tan का देखें, tan का भी कॉस से tan में बदलने के लिए tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इतने फार्मूले याद कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ फार्मूले और हैं, वो हम आपको डिफाइन करेंगे, बताएंगे। ठीक, उसके बाद होगा आपके क्वेश्चन, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें आपकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, वो एक्सरसाइज होगी आपकी, देखना, ये 2.1। लेकिन अभी आप 2.1 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो। आपका ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, देखना। आई थिंक सो हो सकता है, नहीं हो रहा सो, देखना, हम दिखा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये इसको सॉल्व करना। कैसे? एक हम सॉल्व करा चुके हैं अभी, इस तरह से देखना। क्वेश्चन आपका है पहला, साइन इनवर्स -1/2। ठीक, अब ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना? अब हमने लिखाया था फार्मूला, क्या लिखाया था फार्मूला? अब फार्मूला देखो, ये देखो लिखाया था, ये लिखाया था। अब बस सेम यही लगाना है आपको। ठीक, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब साइन 1/2 किसका मान होता है? साइन इनवर्स साइन होता है ये π/6 का मान। तो आंसर कितना आ गया? ये आपका कट गया, आंसर आ गया -π/6। ये आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट जो भी आपको इस प्रश्नावली में, मतलब जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है जो, कौन सी एक्सरसाइज है? 2.1। इसमें जो भी क्वेश्चन ना आए वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन उसमें बताएंगे। फिलहाल इसमें जो क्वेश्चन हार्ड होगा, मतलब जो क्वेश्चन में लगवाने योग्य होगा, मैं अब उसको लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मेरी तरफ से भी आपको 100% मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।